हम घर आ गए। माँ, आप अभी दोपहर में क्यों पी रही हैं, बताइए। अरे आज शनिवार है और इसके अलावा 5 बज भी गए हैं। इसे मुझे दो। बच्चे कहाँ हैं? बच्चे तो यहीं पर थे। आपको उन पर नजर रखनी थी ना माँ, हाँ बिल्कुल। इस पूरे समय में। केला, बर्कली। केला, बर्कली, कहाँ हो तुम? ओ बाप रे, केला, तुमने हर जगह चॉकलेट लगा दी है। घड़ी को भी नहीं छोड़ा। हाँ माँ, आपने केला को कितनी चॉकलेट खाने दी? पता नहीं। और बर्कली कहाँ है? आपको पता है आपका कभी कुछ नहीं हो सकता माँ। बर्कली, ओह माय गॉश, इसे मुझे दो। क्या आप इसे देख रही हैं? मैंने कहा था कि इसका दिखावा मत करो। मैं देख रही हूँ ना। बर्कली इसे खा रही थी। आपको अंदाजा भी है अगर वो ये खा लेती तो उसके साथ क्या अब ये होता? कुछ ज्यादा ही हो रहा है। हाँ? हमें जाना है माँ, 3 दिन के लिए, और आपके सहारे बच्चों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं जबकि आप 3 घंटे भी नहीं संभाल सकती। मैंने ब्रेड को मना लिया था आपको घर की चाबी देने के लिए, और आप एमी? इस तरह। क्या हम कुछ बात कर सकते हैं? तुमने कहा था उन्होंने पीना छोड़ दिया। हाँ, मुझे लगता है कि उन्होंने फिर से शुरू कर दिया। सुनो, हमारे चले जाने के बाद मुझे बच्चों को उनके पास छोड़ना अच्छा नहीं लगता। मैं अपनी माँ को फोन करके उन्हें यहाँ बुला लेता हूँ। तुम्हारी माँ? वो पिछले हफ्ते ही बच्चों से मिली थी और मेरी माँ को मिलने का मौका बिल्कुल नहीं मिलता है। मैं गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं बोल सकती। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम्हारी माँ बच्चों के साथ ज्यादा समय निकाले और मेरी माँ को बिल्कुल टाइम ही ना मिले उनके साथ। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। प्लीज देखो, तुम बच्चों को मेरी माँ से मिलने से नहीं रोक सकती, और तुम जानती हो कि वो सबसे प्यार करती हैं। देखो, हमारे पास वक्त नहीं है, मुझे उन्हें फोन करने दो। कहा ना नहीं। तो हमारे बच्चों को कौन संभालेगा? क्या होता अगर बर्कली ने वो दवाइयाँ खा ली होती तो? अगर ऐसे ही बात है तो मैं इस ट्रिप पर नहीं जा रही हूँ, ठीक है? देखो, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ। तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रही हूँ? अब तुम दोनों अपना चेहरा धोकर क्यों नहीं आ जाते? तुम दोनों के चेहरे पर आइसक्रीम लगी हुई है। हाय माँ। मुझे समझ में नहीं आता मैं बच्चों से क्यों नहीं मिल पाती। मुझे क्या करना होगा? क्या मरने से पहले मैं उनके साथ समय नहीं बिता सकती? मैं बच्चों से कितना कम मिल पाती हूँ। हमने कोशिश की कि आप उनकी देखभाल करें, लेकिन आप नहीं कर पाई। आपने पीना शुरू कर दिया, और जो इंसान खुद की ही देखभाल नहीं कर सकता वो बच्चों की कैसे कर सकता है? प्लीज स्वीटहार्ट, मैं अब ऐसा नहीं करूँगी। तुम दोनों ट्रिप पे जाने वाले हो, तब बच्चों को मेरे पास छोड़ के जाओ। मैं तुम्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। आई एम सॉरी माँ, मैं अभी बात नहीं कर सकती, मैं बाद में बात करती हूँ, ठीक है? नहीं प्लीज। हेलो डियर, कैसी हो तुम? ठीक। आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो ब्रैड ने मुझे कॉल किया था। मैंने उसे वापस कॉल करने की कोशिश की, लेकिन वो वॉइस मेल पर जा रहा है। मैं बस देखने आई थी कि सब हाँ, ठीक सब है कुछ ना? ठीक है। शायद उसका फोन काम नहीं कर रहा। मैं कह दूंगी उसे फोन करने को, और ठीक जरा है? रुको, क्या मैं पोतियों से मिल सकती हूँ? वो आराम कर रहे हैं। आप उनसे बाद में मिल सकती हैं प्लीज? ठीक है। तुम तो जानती हो कि मैं उनसे कितना प्यार करती हूँ। मैंने उनकी फेवरेट ब्रेड पुडिंग बनाई है, प्लीज उन्हें दे देना। और मेरे बेटे को कह देना कि मैंने उसे बहुत बार कॉल किया। बिल्कुल। कौन आया था? कोई तो था। और तुम उनके साथ क्या कर रहे हो? हमने ट्रिप कैंसिल कर दी है क्योंकि बच्चों को देखने वाला कोई नहीं है। हम उन्हें मेरी माँ के घर छोड़ देंगे, ये ठीक रहेगा?
हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। और वैसे भी अगर हम उन्हें अचानक से बुलाएंगे तो वो नहीं आएंगी। कुछ भी, मेरी माँ अपनी पोतियों को मिलने और देखने के लिए कभी भी आ सकती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा। तुम्हारी मॉम को मेरी मॉम से ज्यादा मौका नहीं मिलना चाहिए। ट्रिप को कैंसिल करो। लेकिन टिकट नॉन रिफंडेबल है और मुझे फिर से जल्दी छुट्टी नहीं मिलेगी और मेरे ऑफिस में बहुत सा काम है। तो हम घर पर ही रहेंगे। देखो, मैंने बच्चों से बात कर ली है और वो नहीं चाहते कि हम जाएं। और सुनो ब्रेड, वो अपनी दादी के घर बिल्कुल नहीं रहना चाहते। क्या हम दादी से मिलने जा रहे हैं? वो हमेशा ब्रेड पुडिंग बनाती हैं। नहीं नहीं, तुम अपनी दादी के घर नहीं जा रहे हो। अब चलो भी हनी, कोई और रास्ता नहीं है। मुझे लगता है। ठीक है, चलते हैं। इतने शॉर्ट नोटिस पर आने के लिए शुक्रिया। अरे कोई बात नहीं। प्लीज ध्यान रखना कि बच्चे दवाइयों से बिल्कुल दूर रहें। एक चॉकलेट से ज्यादा बिल्कुल नहीं। और तुम ड्रिंक नहीं करना प्लीज। क्या किसी बेबी सिटर ने पहले ऐसा किया है? हमें निकलना होगा। तुम्हें माँ का कॉल आ रहा है? बड़ा अजीब है, वो तुम्हें नहीं मुझे कॉल करती हैं। शायद गलती से लग गया होगा। अब हम चलते हैं क्योंकि मैं नहीं चाहती कि फ्लाइट मिस हो जाए, है ना? हम आ गए। फाइनली। उम्मीद नहीं थी हम आ पाएंगे। और मेरी माँ मुझसे इतनी नाराज है कि उन्हें ये दिखा भी नहीं सकती। लगता है फोन घर पर ही छोड़ना चाहिए था। हेलो। क्या? नहीं, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या सेंड्रा कह रही है कि उसे बच्चे नहीं मिल रहे? क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे मैं जानता था, इसीलिए उन्हें माँ के पास छोड़ना चाहता अब था। इसके लिए टाइम नहीं है ब्रैड। ओके, पुलिस को बुलाओ, हम बस अभी आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, हमें प्लेन से उतरना होगा अभी। क्या सब कुछ ठीक है? नहीं प्लीज, हमें जाना होगा। चलो जल्दी करो। क्या सेंड्रा का मैसेज कह रही है पुलिस आ गई है वहाँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा हो रहा है। मुझे पता है, मैं उनके बारे में बहुत परेशान हूँ और दुआ करती हूँ कि वो बस पार्क में हो और कहीं नहीं। केला के पास एप्पल वॉच है? अरे हाँ। ओह माय गॉश। मुझे यकीन नहीं हो रहा। अंदर आ जाओ। पापा, माँ। मेरी बच्चियों, हमें थोड़ी बात करनी है। बेडरूम में जा सकती हो? ओके, हम जाते हैं। मुझे माफ करना कि मैंने तुम्हें परेशान किया, पर यकीन करो कि मैं तुम्हारा ये ट्रिप खराब नहीं तो फिर करना आपने चाहती ऐसा थी। किया ही क्यों? मैं ये बता सकती हूँ। तो देखो कि यहाँ अकेले रहकर मैं बहुत अकेली हो जाती हूँ। हमेशा मैं अपनी पोतियों के बारे में सोचती रहती हूँ। मैं रोज उन्हें देखना चाहती हूँ, उनसे मिलना चाहती हूँ, बातें करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे सारे कॉल्स वॉइस मेल पर चले जाते हैं और मेरी उनसे बात नहीं होती। और जब मैं कल बच्चों से मिलने आई तो मेरा दिल भर गया, मैं खुद को रोक नहीं सकी। मैं अपनी कार के अंदर बैठ गई और बहुत देर तक मैं रोती रही। कायला और बर्कली के अलावा मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, वो ही मेरी खुशी है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं उनकी जीवन का हिस्सा बन जाऊं, वरना मैं तो सारा दिन बस बिस्तर पे पड़ी रहती हूँ। तो देखा तुमने, मैं बस उन्हें लेने गई थी। मुझे नहीं पता था कि मैं उन्हें कैसे देखूंगी, मैं वापस उनसे कब मिलूंगी। मैं कल भी पुडिंग के बहाने बस उनसे मिलने ही आई थी। ये क्या आपने कहा आप कल आई थी? मुझे कैसे नहीं पता? क्या एमी ने नहीं बताया कि मैं बच्चों के लिए कल पुडिंग लाई थी? नहीं, उसने नहीं बताया। मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि मैंने कल तुम्हें कई बार कॉल करने की कोशिश की, पर वो वॉइस मेल पे जा रहा मुझे 1 मिनट रुक जाओ। मुझे आपका एक भी कॉल नहीं आया। ये कैसे हो सकता है? मतलब ये मेरी गलती है।
मैंने इनका नंबर ब्लॉक कर दिया था। ऐसा क्यों किया? मैंने बस ये चाहा कि तुम्हारी माँ को बच्चों के साथ ज्यादा टाइम ना मिले, क्योंकि मेरी माँ नहीं कर पाई। लेकिन अब मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इन्होंने बस हमें प्यार ही देना चाहा और कुछ नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी माँ की सारी गलतियों का गुस्सा इन पर निकाल दिया और मैंने इसीलिए तुम्हारे साथ भी गलत कर दिया। आई एम सो सॉरी। लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि एक सास भी वो माँ हो सकती है जो आप हमेशा चाहते हैं और जो मुझे मिली है। मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बिल्कुल अपनी बेटी की तरह। कभी कभी तो बेटे से भी ज्यादा करती हूँ। एक्चुअली मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। तो अब मैं बिल्कुल तैयार हूँ ट्रिप पर जाने के लिए। मैं भी। उम्मीद है कि बच्चे ठीक हों। मुझे यकीन है वो ठीक होंगे। हाय माँ, सब ठीक है ना? नहीं, रिमोट काम नहीं कर रहा। एक्स्ट्रा सेल कहाँ है? वो तो माँ, आप फिर से पी रही हैं क्या? बच्चे कहाँ हैं? अरे रिलैक्स, वो ठीक है। देखो। ओ हाय, आराम से जाना तुम दोनों। थैंक यू। आपको ख्याल उनके साथ रखना। देखकर अच्छा लग रहा है। ओ, हमें जाना होगा। ओके, लव यू माँ। ठीक है, लो आ गए। तुम तैयार हो? हाँ ठीक है। मिस जैकब्स, मुझे कोई अडॉप्ट क्यों नहीं करना चाहता? ओह हनी, ऐसा मत कहो, ठीक है? ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हें अडॉप्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मेरे बाकी सभी दोस्तों के पास परिवार है। ओह मुझे पता है स्वीट हार्ट, ठीक है? और देखना जल्दी तुम्हारे पास भी होगा, मेरा वादा है, ठीक है? तुम बस। हेलो, आप कैसी हैं? और तुम केविन हो ना? तुमसे मिलकर अच्छा लगा। आपसे भी मिलकर अच्छा लगा। हाय, मैं जॉय हूँ। इसको अपनाने के लिए शुक्रिया। मेरी खुशनसीबी है। केविन, तुम अंदर जाकर खेलो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, बाय मिस जेकब्स। बाय केविन। और भूलना मत केविन, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कर सकते हो, ठीक है? वो एक स्पेशल चाइल्ड है, मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ, मैंने सुना। तो इसको ऑटिज्म है? हाँ, पर मेरा मतलब ये नहीं था, पर हाँ इसको है। मैं इतने प्रतिभाशाली बच्चे से आज तक नहीं मिली। ये पढ़ने और लिखने में 3 साल आगे है और साथ ही बढ़िया डांसर भी है। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये है कि अधिक जरूरत वाले दर्जे में आता है, राइट? हाँ सही कहा। तो अधिक जरूरतों का मतलब अधिक पे भी है। हाँ सही कहा। आपको केविन के रोजमर्रा के खाने, कपड़े और आने जाने का खर्चा तो मिलेगा ही, बल्कि साथ ही साथ उसको ज्यादा समय और ध्यान देने के लिए अधिक पैसे भी मिलेंगे। बढ़िया, मुझे यही सब जानना था। क्या ये मेरे लिए है? ओह हाँ। क्या इसमें चेक है? नहीं, कुछ ही दिनों में वो सीधा आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। इतना समय? मुझे कुछ जरूरी सामान खरीदना था केविन के लिए। हाँ समझ सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी वो जल्द ही जमा हो जाए। शुक्रिया, आपसे मिलकर सच में अच्छा लगा। आपका दिन शुभ हो। तुम्हारा दिन अच्छा हो। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा था। क्या तुमने पूछा? नहीं। तो तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि तुम यहाँ जा सकते हो? सॉरी। मुझे पता है, हम अब भी एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे हैं बच्चे, पर याद रहे जब तक तुम यहाँ हो तुम्हें कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे, समझे तुम? ठीक है, जैसे कि क्या? जैसे कि बिना पूछे तुम्हें कुछ नहीं खाना है, ये सब सस्ता नहीं है। मुझे खिलाने के लिए आपको पैसे नहीं मिले? मुझे कितने पैसे मिले हैं उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो पूरे हफ्ते
दिन में 2 बार खाना मिलेगा। ब्रेकफास्ट सुबह 7 बजे और डिनर शाम को 7 बजे। और लंच का क्या? तुम्हें स्कूल में फ्री लंच मिलेगा, तो ध्यान रहे, बस इतना ही। ठीक है, पर मुझे अभी भूख लगी है। क्या मुझे अभी कुछ खाने को नहीं मिल सकता? नहीं। फिर से कोशिश करना 3 घंटे बाद, ठीक है? ठीक है। मैंने क्लास के लिए ऐसे लिखा है, क्या आप एक बार पढ़ लेंगी? मुझे कल ये जमा करना है। ओह, अगर मुझे तुम्हारे ग्रेड्स के हिसाब से पैसे मिलते तो हाँ बोल देती, पर क्योंकि नहीं मिलते इसलिए नहीं। अब आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। ये लीजिए। शुक्रिया। मुझे लगा कि इस सब का खर्चा $300 से ज्यादा आएगा। आपका दिन शुभ हो। आपका भी। मिस सैली, क्या मैं ये ले सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारे कपड़े नहीं हैं? मुझे पुराने कपड़े फिट नहीं आते क्योंकि अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मेरे पास बस यही बचा है। अच्छी बात यह है कि जो तुमने पहना है उसमें कुछ भी खराब नहीं है। चलो चलो अब। क्या मैं कुछ खरीद सकता हूँ? मैं हर रोज स्कूल में यही कपड़े नहीं पहन कर जा सकता। दूसरे बच्चे मेरा मजाक उड़ाएंगे। कोई क्या सोचता है उससे किसको फर्क पड़ता है? मुझे पड़ता है। पर नहीं। कम से कम मुझे एक जैकेट या स्वेटशर्ट मिल सकती है ताकि मुझे सर्दी न लगे। क्या तुम कभी चीजें मांगना बंद करोगे? तुम इस स्टोर से कोई भी एक चीज खरीद सकते हो, बस एक चीज। सुना तुमने? ठीक है, शुक्रिया। हे, आपके पास इनके लिए सबसे सस्ती स्वेटशर्ट या जैकेट कौन सी होगी? कह नहीं सकती, शायद $5। आपके पास कुछ और सस्ता नहीं है? मैं कुछ ढूंढने की कोशिश करती हूँ। फाइन। हे, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें फोन यूज करने की इजाजत नहीं है। 3, 2। आप कहाँ थी? Shit. ब्लू टिक, चलो। क्या 3 बज चुके हैं? माफ करना, मैं बिजी थी। मैंने आपको कई बार फोन करने की कोशिश की पर आपने जवाब नहीं दिया। क्या तुमने सुना नहीं जो मैंने कहा? मैं बिजी थी। क्या मैं भी थोड़ा खा सकता हूँ? क्या आज स्कूल में तुम्हें खाना नहीं मिला? खाना दूध से बना था और वो मैं नहीं खा पाता। तो शायद अब तुम्हें फिर से कोशिश करनी चाहिए। पता है ना, बेगर्स चूजर्स नहीं होते। मुझे समझ नहीं आता आप मुझे खाना क्यों नहीं देती। मुझे खिलाने के लिए आपको पैसे मिलते हैं। केविन, मैं तुम्हारी आर्ग्यू करने की आदत से तंग आ चुकी हूँ सच में। शायद तुम्हें मेरी बात ठीक से समझ में नहीं आई, फिर से कोशिश करती हूँ। तुम्हारा ध्यान रखना मेरे लिए एक बिजनेस है, समझ आया? मुझे लगता है। और बिजनेस में जरूरी होता है मुनाफा कमाना। कोई भी बिजनेस इसलिए नहीं करता कि वो पैसे कमा सके, है ना? नहीं। इसलिए मुझे तुम्हारे खर्चों का खास ख्याल रखना है, नहीं तो तुम एक अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं साबित होगे। अब अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं टीवी देखने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आप मुझे लेने तक नहीं आ पाई? तुम्हारे सवालों का और तुम्हारा समय खत्म हुआ। सॉरी। आई एम सॉरी। माफी मांगने से हर चीज नहीं मिल जाती। ठीक है, आई एम सॉरी। फिर से हमें एक साथ 11 महीने और गुजारने। मैं हमेशा ये नहीं कर सकती। मुझे तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। अब ध्यान से सुनो, अब से हमेशा स्कूल से आना जाना तुम पैदल ही करोगे। नहीं, मुझे यहाँ पहुँचने में आधा घंटा लग गया। तो क्या हुआ, इतना भी बुरा नहीं है। कुछ बच्चों को तो घंटों पैदल चलना पड़ता है, तुम कर लोगे। इससे तुम अनुशासन सीखोगे और सबसे जरूरी बात, मेरी पैसे बचाने में भी मदद करोगे। नहीं, प्लीज। मैं अपना इरादा नहीं बदलूंगी। अपने रूम में जाओ, मुझे इम्पोर्टेंट काम करना है। Who's next? Melissa? Yeah, right, Abby. Last time you wrestled, I couldn't walk right for 3 days.
There's no point in any of us wrestling you. They should just let you wrestle against boys. I wish. You know my favorite wrestler of all time, Bill Driller, only wrestled against men after she became world champion. Really? Yep. I wish they would. वहाँ चली गई। Then they'd realize how Hey. वाह केविन, तुमने बहुत अच्छा किया। बस थोड़ी ग्रामर की दिक्कत है, पर उसके अलावा सब बहुत अच्छा है। थोड़ा आराम से बच्चे, ये कहीं नहीं जाने वाला। देखो, तुमसे मिलकर अच्छा लगा, ठीक है? माफी चाहूंगी कि सैंड्रा के साथ बात नहीं बनी। तुमने जो कुछ भी मुझे बताया, उसके बाद मेरे बॉस ने फाइल को रिव्यू किया ताकि हम सैंड्रा को सिस्टम से हटा सकें। तो अब क्या होगा? क्या मुझे फिर से शेल्टर जाना होगा? नहीं, दरअसल मेरे पास तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर है। मुझे फिर से किसी और फॉस्टर होम में नहीं जाना, उसके बजाय मैं शेल्टर जाना पसंद करूंगा। वेल, तुम्हें नहीं पता कि ये क्या है। खोलो इसे। मैं अडॉप्ट होने वाला हूँ। हाँ, कौन करेगा? यही सबसे अच्छी बात है। नहीं। शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हें पता है, मैं भी तुम्हारे जितनी ही उत्साहित हूँ। ज्यादातर एजेंसी अपने स्टाफ को बच्चे अडॉप्ट नहीं करने देती, पर जब मैंने उन्हें समझाया कि तुम मेरे लिए कितने खास हो और तुम्हारे साथ क्या क्या बीती है, उन्होंने केस को एक्सेप्शन मान लिया। ये अब तक की सबसे अच्छी खबर है मिस जेकब्स। आपको अंदाजा भी नहीं है कि मैं कितना खुश हूँ। ओ, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम कितने अच्छे डांसर हो। और हाँ, और तुम मुझे अब मॉम बुला सकते हो अगर तुम बुलाना चाहो तो। आप मजाक कर रही हैं? मैं जरूर चाहूंगा। हे फैमिली, आप लोगों के लिए कुछ ला सकता हूँ? क्या कुछ मीठा हो जाए? या तो तुम्हारे पास मीठे में क्या क्या है? बहुत कुछ है। तो जो कुछ भी है वो ले आइए, क्योंकि हम जश्न मना रहे हैं। आता हूँ। जॉय उसे अडॉप्ट करने वाली है, ये जानकर केविन की खुशी 7वें आसमान पर थी। जॉय केविन से बहुत प्यार करती थी और उसको अपने बच्चे की तरह बड़ा करने लगती है। केविन को पता था कि उसे अपनी जिंदगी में क्या करना है, और जॉय उस सपने को पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। केविन का लिखना समय के साथ और बेहतर होता जाता है। जॉय की तरह बाकी टीचर्स भी उससे उतना ही प्रभावित होते हैं, और समय के साथ केविन एक बहुत ही कामयाब लेखक बन जाता है। वैसे तो शुरुआत में जॉय केविन को अपने घर ले जाकर रहती है, पर एक दिन केविन अपनी मॉम को नया घर देकर हैरान कर देता है। और फिर एक दिन केविन की मुलाकात सैंड्रा से होती है। तुम्हें मेरे लिए इतना सब खरीदने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा शुक्रिया। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, शुक्रिया ना कहें, आप इस सब की हकदार हैं। ओह माय गॉड, हे, आप तो वही प्रोडिजी लेखक है ना? हाँ, ये वही है। वाह, आप सच में प्रेरणा योग्य हैं। हाँ। बस ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया। बाय। मुझे अभी भी हैरानी होती है, तुम इतने कामयाब हो चुके हो। ऐसा नहीं है कि मुझे कभी शक था। ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था अगर आप। केविन। मिस सैली, वाह, काफी लंबा वक्त हो गया। हाँ, सच में हर जगह तुम्हारे बारे में पढ़ने को मिलता है। तुम्हारी कामयाबी के लिए बहुत बहुत बधाई हो। शुक्रिया, सुनकर सच में अच्छा लगा। जब तुम चले गए उसके बाद मुझे कभी फॉस्टर पेरेंट बनने की इजाज़त नहीं मिली, तो उसके बाद चीज़ें काफ़ी बिगड़ने लगी। नहीं, सुनकर बहुत बुरा लगा। देख सकती हूँ तुम काफ़ी अच्छा कर रहे हो। ओह, दरअसल ये मेरी माँ के लिए है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब इन्होंने मुझ पर विश्वास किया, इसलिए अब मैं इन्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था कि ये खास है। आपने सच में मेरी बहुत मदद करी है। हाँ, तो लगता है काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट साबित हुई। हाँ, समझ गई। देखो केविन, मेरा वक्त काफ़ी ख़राब चल रहा है और
क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दे सकते हो? मिस सैली, माफ़ी चाहूँगा, पर मुझसे अब आप और पैसे नहीं कमा सकती। आपका दिन शुभ हो। कितना कुछ किया मैंने तुम्हारे लिए। हे बच्चे, कहाँ हो हनी? तुमने तो डरा ही दिया मुझे। सब ठीक तो है ना? पता नहीं, केविन का बिस्तर ठीक करते वक्त मुझे ये सारे पैसे मिले हैं। उसके पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? पता नहीं, हो सकता है उसने अपनी पॉकेट मनी से बचत की होगी। मजाक कर रहे हो? वो तो अपनी पॉकेट मनी मिलते ही उड़ा देता है। अब इसके बारे में तो वो ही बेहतर बता सकता है ना। खैर, याद रखना, मैं तुम्हें कल डेट पर ले जाने वाला हूँ, समझ गई ना? आओ, नहीं 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 नहीं, मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर खामखा पैसे खर्च करो। सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, अब तुम पीछे नहीं हट सकती। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके, लव यू। लव यू। ये कैसा रहेगा? किसके लिए? चर्च के लिए। अरे यार, तुम्हारे बर्थडे के लिए। आओ, अभी मैं ड्रेस खरीदने की हालत में नहीं हूँ। कल रात को रोजो के साथ बाहर तो जाओगी ना, तब क्या पहनोगी? जो कपड़े हैं उन्हीं में से कुछ पहन लूंगी। जब से मेरी जॉब छूटी है, पैसों की तंगी है। हे, वो रॉक्सैन है ना? हाँ, वही है। वो इतनी परेशान क्यों लग रही है? तुम्हें पता नहीं, उसका बेटा टिमोथी स्कूल में ड्रग्स बेचते पकड़ा गया था। क्या? लिटिल टिमी, वो चश्मे वाला ना? जिस पे भरोसा करो वही धोखा देता है। ओह नो। वेलकम मैम। हेलो कैथी। हाय। हेलो जोडी। कैसी हो तुम? ठीक नहीं हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने सुन ही लिया होगा। हाँ, सुना तो है। बहुत बुरा लगा। तुम और तुम्हारी फैमिली के साथ जो हो रहा है उसका हमें बहुत अफसोस है। किसने सोचा था कि ऐसा होगा? ये तो होने ही वाला था, बस मैं उसे देख नहीं पाई। सच में। क्या मतलब है तुम्हारा? दरअसल वो पिछले कुछ महीनों से घर लेट आता था और फिर मैंने ध्यान दिया तो उसकी आंखें हमेशा लाल होती थी, और फिर जो मुझे उसके ड्रॉर से मिला उससे मुझे समझ जाना चाहिए था। एक लिफाफा जो नोटों से भरा हुआ था। सोच सकती हूँ मैंने उससे सवाल तक नहीं किया। मतलब मैं पागल हूँ? प्लीज खुद को दोष मत दो। कौन सोच सकता है कि वो ऐसा कर सकता है? कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मुझे माफ करो, मुझे ये कॉल लेना पड़ेगा। आप दोनों से मिलकर अच्छा लगा। गुड लक। बाय। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, पता नहीं बेचारी पर क्या बीत रही होगी। क्या आप इसे ट्राई करना चाहेंगी मैम? नहीं, ये ठीक है। मैं ये अपनी दोस्त के लिए खरीद रही हूँ। ओके। क्या? जोड़ी, नहीं नहीं, मैं ये नहीं ले बस सकती। करो, तुम हमेशा दूसरों के बारे में ही सोचती हो, अपने बारे में नहीं। तुम्हें ये लेना ही होगा। मैं शुक्रगुजार हूँ कि तुम मुझे ये ड्रेस देना चाहती हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ पर इतना पैसा खर्च करो। मैं तुम्हें ये देना चाहती हूँ, प्लीज मुझे खरीदने दो। नहीं नहीं, प्लीज ये ड्रेस वापस रख दीजिए। थैंक यू। ये लो, अब चलो यहाँ से। हाय मॉम। कहाँ थे तुम? कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। स्कूल तो कब का खत्म हो चुका है। दरअसल फोन की बैटरी खत्म हो गई थी और मैं स्कूल के दोस्तों के साथ टाइम पास के लिए सॉकर खेल रहा था। तुम सॉकर खेल रहे थे जीन्स और हुडी में? हाँ हाँ, क्यों? केविन, सच बताओ तुम कहाँ थे? क्या? आपका क्या मतलब है? मैंने बता तो दिया। वो वैसे घर में आई ड्रॉप्स पड़े हैं क्या? मेरी आंखें। तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? इतनी लाल क्यों हैं? देखिए, असल में
मैं जानता हूँ, आप डरिए मत। ये सिर्फ एक तरह की एलर्जी है और कुछ भी नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, बस मिल गई, देखिए। मुझे सच बता दो अभी केविन। आया। हेलो। हाँ सॉरी यार, मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी। हे जरा 1 मिनट रुकना प्लीज। हाँ ओके। मैं अपने रूम में जाके बात करता हूँ। हेलो। हाँ मेरे पास पैसा है, मेरा काम हो गया ना? बढ़िया। देखो कल स्कूल के बाद मुझे बाहर मिलना, ठीक है? हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? क्या तुम केविन की बातचीत सुन रही हो? नहीं कहती, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? देखो तुम समझ नहीं रहे हो। क्या? लगता है हमारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है। क्या? केविन, हो ही नहीं सकता। जानती हूँ, मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन आज मैंने सीखा धोखा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तुम ये सब कुछ इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम्हें उसके बेड में सुबह वो कैश भरा लिफाफा मिला था, है ना? इतना ही नहीं है, मैंने उसे फोन पर बात करते सुना है कि वो किसी से स्कूल के बाद मिलने वाला है और उससे कुछ खरीदने वाला है। नहीं 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 नहीं, इसका तो कुछ भी मतलब हो सकता है कैथी। केविन ड्रग्स नहीं बेच सकता। जानती हूँ तुम ये यकीन नहीं करना चाहते कि हमारा बेटा ड्रग्स बेच रहा है, लेकिन रोजा हम अनदेखा भी तो नहीं कर सकते ना। और हमें एकदम से इस चीज को सच भी तो नहीं मान लेना चाहिए ना, क्यों? हम उससे सीधा सीधा पूछ लेते हैं, ओके? अरे केविन हमारा प्यारा बच्चा है, मुझे यकीन है वो सच बता देगा। हम उससे पूछेंगे और सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी कैथी। पर अगर हमारा केविन सच में बदल गया हो तो क्या है तुम्हारे दिमाग में? सोच रही हूँ कि स्कूल के बाद मैं उसका पीछा करूं और देखूं कि वो किससे मिलने वाला है और उससे क्या खरीदने वाला है और फिर उसे रंगे हाथों पकड़ लूंगी और हो सकता है कि उसे रुको 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 रुको, थोड़ा शांत हो जाओ। तुम कुछ ज्यादा फिक्र कर रही हो कैथी। देखो मुझे लगता है कि कुछ भी फिक्र करने की बात नहीं है, ठीक है? उम्मीद करती हूँ कि तुम सही हो। यकीन करो सब ठीक होगा, मैं अभी आता हूँ, ओके? ओके। कितना सोचती हो तुम। तो तुम कैश लेकर आए हो? हाँ मेरे पास है। और तुम हाँ, वो लेकर? मैं लेकर आया हूं। मैंने उसे छुपाने के लिए न्यूज़पेपर के अंदर रखा है। अच्छा किया। कैथी, यहाँ क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं, बस कुछ देख रही थी। इस गली में? हाँ, मैंने शायद एक डॉगी को जाते हुए देखा था। देखना चाहती थी कि वो ठीक तो है। अच्छा, खैर कोई बात नहीं। मैं केल्सी को लेने आई थी और मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मैंने सोचा मैं तुमसे कह ही दूं, हैप्पी बर्थडे। आई मीन थैंक यू। छोड़ो भी, तुम्हें थोड़ी मौज मस्ती करनी चाहिए। तुम एक अच्छी बीवी हो, एक अच्छी मॉम हो। मॉम के बारे में तो कुछ नहीं कह सकती। तुम हमेशा खुद पर ही सख्ती करती हो। खैर रात को रोजो के साथ मस्ती करना, ओके? बाद में मिलती हूँ। हमें इस तरह तुम्हारा बर्थडे नहीं मनाना था। जाकर तैयार हो जाओ ना, हम लेट हो जाएंगे कैथी। मैं इसके बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ जबकि मैंने हमारे बेटे को किसी से ड्रग्स खरीदते देखा। कैथी तुम जरूरत से ज्यादा सोच रही हो। देखो वो अभी के। हे केविन। मुझे तो लगा था आप दोनों डिनर पर जाने वाले हैं। केविन जरा यहाँ आओ प्लीज। ओके, सब कुछ ठीक तो है ना? दिखाओ तुम्हारे बैकपैक में क्या है। क्यों? चलो केविन प्लीज मुझे अपना बैकपैक दिखाओ।
ये लीजिए। देखा? इतनी जल्दी नहीं, मुझे दूसरा वाला पॉकेट दिखाओ। मॉम, आप ये सब आखिर क्यों कर रही हैं? बस दिखा दो ना दूसरे पॉकेट में क्या है। आहा, कहा था ना, मैंने इसे ड्रग्स खरीदते देखा। आप ये क्या बात कर रही हैं? ओ केविन, मुझे इतना भी बेवकूफ मत समझो। तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता? सच कहूँ तो मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। हर रात तुम घर पर लेट आ रहे हो और तुम्हारी आंखें लाल होती हैं। और कल मुझे तुम्हारे बेड पर नोटों से भरा लिफाफा मिला जिससे तुमने ये खरीदा है। वाह, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इन सब का इल्जाम आप मुझ पे लगा रही हैं। तो ठीक है, तुम प्लीज मुझे समझाओ, मैं सुन रही हूँ। देखिए, जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैं जानता हूं जब से आपकी जॉब गई है आप कितनी मुश्किल में हैं। अभी भी इतनी मेहनत करने के बावजूद आप कभी भी अपने ऊपर एक पैसा भी खर्च करने के हक में नहीं होती। तो मैंने जॉब करने का फैसला किया। इसीलिए मैं स्कूल के बाद हर रोज लेट घर आता था। और मेरी आंखें क्यों लाल होती थी? क्योंकि मैं एक कुक हूं और घंटों तक प्याज काटने की वजह से मेरे आंखों में जलन होने लगती थी। जो मैं कमाता था वो सब का सब मैं जमा करता था। इसलिए मेरे बेड में आपको नोटों से भरा हुआ लिफाफा मिला। ये बात झूठ है कि मैं ड्रग्स बेचता हूं। मैं तुम्हें यही बताने की कोशिश कर रहा था कैथी, लेकिन तुम तो बस सुनने को एक तैयार ही मिनट नहीं के हो। लिए रुक जाओ रोजर, एक मिनट रुक जाओ। अगर तुम सब सच बोल रहे हो तो स्कूल के बाद गली में तुमने उस लड़के से क्या खरीदा था, बताओ। आप मेरी जासूसी कर रही थी? बात को बदलो मत। ठीक है, खोलकर खुद ही देख लीजिए उसके अंदर क्या है। नहीं 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 नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे अभी के देखना अभी है, इस मुझे बात... देखना है। ये क्या है? ये पेंडेंट? खोल के देखिए। तुमने इसके अंदर हम सबकी फोटो लगाई है? हाँ, इसी के लिए मैं पैसे बचा रहा था ताकि आपके बर्थडे पर कुछ खास दे सकूं। और इसीलिए मैं उस लड़के से भी मिल रहा था क्योंकि उसके डैड ज्वेलर हैं। यकीन नहीं हो रहा, मेरे पास कहने को लफ्ज ही नहीं है। सुनिए 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 मॉम, कुछ मत कहिए। ये अब वापस नहीं हो सकता, आप चाहोगी तो भी नहीं। थैंक यू केविन, आई एम सो सॉरी कि मैंने तुम पर शक किया। मुझे इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूं। ये बहुत खूबसूरत है। और अब जब तुम्हारी ये गलतफहमी दूर हो गई है, प्लीज ये पहन लो, मैं तुम्हें डिनर पर ले जा रहा हूं। ये तुम्हें कहां से मिला? जोड़ी ने तुम्हारे लिए खरीदा, वो पहले ही यहां छोड़ गई थी। मैं कितनी लकी हूं कि मुझे इतने अच्छे दोस्त और इतनी अच्छी फैमिली मिली है। I love you so much. We love you too. हे कैथी, क्या तुम... ओह वाह, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू। चलो चले। हाँ चलो। ये रहे आपके एग्स और पैनकेक्स। थैंक यू। क्या मैं आपके लिए कुछ और लेकर आऊं? मिल्क शेक मंगवा सकता हूँ मॉम? बिल्कुल बेटा, एक चॉकलेट मिल्क शेक प्लीज। मुझे भी मिल्क शेक चाहिए।
रहना, जानती हो ना तुम्हारा बजट $5 है, वो तुमने एक्स पर खर्च कर दिए। बस एक मिल्क शेक प्लीज। अभी लेकर आया। जब इसे पैनकेक्स और मिल्कशेक मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? मैं ये बात पहले भी कई बार बता चुकी हूँ, ये मेरा असली बेटा है और मैंने तुम्हें गोद लिया है। जो उसे मिलेगा तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इसकी असली माँ हूँ। तो मेरी असली माँ कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने कहा था वो एक दिन मुझे यहाँ से ले जाएंगी। उन्होंने झूठ कहा था, शायद उन्हें तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। तो शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। अभी कुछ देर में सोशल वर्कर यहाँ आने वाली हैं और मैं उनसे कह दूंगी कि मुझे ये लड़की नहीं चाहिए। समझ आया? ये मैं जीत गया। क्या मैं देख सकती हूँ? क्यों नहीं? ट्रेविस, मैंने कहा था ना इसे आईपैड मत देना, फिर ये भी मांग करेगी। सॉरी मॉम। मुझे भी आईपैड मिलेगा, बस थोड़ी देर के लिए। मैं भी खेलना चाहती हूँ। शायद तुम इसका जवाब जानती हो। नहीं, तुम्हारा ख्याल रखना मेरा बिजनेस है। मैं इस काम से पैसे कमाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे लिए आईपैड जैसी महंगी चीजें नहीं खरीद सकती। अगर तुमने तोड़ दिया तो फिर क्या होगा? ठीक कराने के पैसे हैं? एक भी पैसा है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। ये रहा आपका मिल्क शेक। थैंक यू। मजे लीजिए। बहुत बढ़िया है। मुझे भी थोड़ा मिलेगा? नहीं, ये ट्रेविस के लिए है। इसके पीने के बाद अगर बच गया तो तुम पी लेना। लेकिन मुझे भी मिल्कशेक चाहिए। तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए रहना। तुम्हारा ख्याल रखने का मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है। तो जब सोशल वर्कर आएगी तो मैं उसे कहूंगी तुम्हें कहीं और भेज दे और तुम अकेली रह जाओगी। क्या यही चाहती हो तुम? नहीं, मुझे अपनी माँ के साथ रहना। उन्होंने कहा था मुझे वापस ले जाएगी। उन्होंने तुम्हें छोड़ दिया है। उन्होंने तुमसे प्यार ही नहीं किया। ये सच नहीं है। वो मुझसे प्यार करती है, मुझे पता है। अगर ये सच होता तो वो इस वक्त यहाँ होती, है ना? कहीं दिख रही है? नहीं। बिल्कुल। राइना, मॉम। मैंने तुम्हें कितना मिस किया। मुझे लगा आप मुझे भूल गई। मेरी बच्ची, मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। मैं तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। सच में? जरा एक सेकंड रुको। तुम इसे यहाँ क्यों लाई? इसे छोड़ने के बाद ये रैना को इस तरह से नहीं ले जा सकती। ओह, ये रायना की असली मॉम है। इन्हें यहाँ आने का पूरा हक है। और अगर सच कहूं तो मैंने इसे नहीं छोड़ा। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। दरअसल रायना का बचपन बहुत मुश्किल में गुजरा। इसके पिता बहुत शराब पीते थे और जब वो ज्यादा पी लेते थे वो खतरनाक हो जाते थे और बिना किसी वजह इसे मारते थे। मैं रोकने की बहुत कोशिश करती थी, लेकिन फिर वो गुस्सा मुझ पर उतारते थे। मुझे हमेशा रायना की फिक्र रहती थी। मैं जानती थी कि वो वहां सुरक्षित नहीं थी। फिर एक रात मैंने रायना का सामान समेटा और हम निकल लिए। मैं इसे फॉस्टर केयर ले गई। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन था। अपनी खुद की औलाद को अलविदा कहना। लेकिन मैं जानती थी
मुझे उसकी हिफाजत के लिए ये करना ही होगा। तो अब आप समझी, मैंने अपनी बच्ची को कभी छोड़ा नहीं था। मैंने आज तक जो भी किया सिर्फ उसके लिए किया। आई एम सो सॉरी बेटा। अब वो यहाँ नहीं है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। माफी मत मांगी, जानती हूँ आप मेरा भला ही चाहती थी। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू। ओके, तो ये बहुत ही दुख भरी कहानी थी, पर रैना अभी भी मेरी गोदली हुई बेटी है और मेरे पास इसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप यूं ही आकर इसे ले नहीं जा सकती। कॉन्ट्रैक्ट था, आज खत्म हो गया। तो रिन्यू कर दीजिए। बिल भरने के लिए इसकी जरूरत है, मुझे किराया भरने के लिए फॉस्टर केयर से पैसे चाहिए, समझी? देखिए, आई एम सॉरी, आप फैसला नहीं कर सकती। ये फैसला इसे लेना है। हे रेना, मैं जानती हूँ तुम्हें आईपैड चाहिए, मैं तुम्हें ला कर दूंगी अगर तुम मुझे चुनोगी। मैं चुनती हूँ मेरी सगी मॉम को। Oh, I love you so much. चलो बेटा, हम अपने घर चलते हैं। मॉम, हाँ? जाने से पहले क्या हम मिल्कशेक पी सकते हैं? हाँ बिल्कुल बेटा, तुम जो चाहो।